बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। हालांकि प्रदीप भाई ने जो बात अभी की वो बहुत कीमती की, बहुत ही महत्वपूर्ण की और बहुत दूर से घुमाते हुए एक जगह ले आए। लेकिन इन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि अगर इन्होंने ठीक ठाक चला लिया तो ये एक चैलेंज है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका निर्वहन ठीक से किया जा सके। थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ हुई, हालांकि जब इंसान किसी काम को करने चलता है तो थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ और परेशानियाँ लाजमी हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस हाल में उपस्थित तमाम लोगों का, ख़ासतौर से आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी, दंत रोग विशेषज्ञ जो हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि प्रदीप भाई ने बताया, आतिफ लारी साहब से अभी बात हुई, वो रास्ते में हैं। हाँ, तालियां तो होती रहनी चाहिए। प्रदीप भाई ने ये बात भी मेंशन किया कि यहाँ कुछ संख्या में कम लोग ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन एक एक आदमी पे 50-50 आदमी की जिम्मेदारी है। वो संख्या के एतबार से मैं फ़िलहाल समझता हूँ कि सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं, लेकिन आप लोगों पे भी जिम्मेदारी बड़ी इस वजह से जाएगी कि तालियाँ थोड़ी ज़्यादा बजानी पड़ेंगी। हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र मिश्र सर, बुद्ध पीजी कॉलेज के लेक्चरर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ आदरणीय मनोज शाही साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। विवेकानंद मिश्र जी हमारे बीच हैं, एमजी इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, तशरीफ़ लाए हैं, हमारे प्रोग्राम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में अभी जो हमारे बीच लोग आने वाले हैं वो नहीं आ पाए हैं, आएंगे तो फिर उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत उसी वक्त किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इस गोष्ठी को, इस नशिस्त को यहाँ से आगे बढ़ाया जाए और मैं मेराज फैज़ाबादी साहब के 4 मिसरों के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। मेराज साहब ने कहा था कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत कोशिश, बहुत खूबसूरत प्रयास प्रदीप भाई, प्रेम भाई, अजय भैया जो हमारे सारे सहयोगी लोग हैं, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम वजूद में आया है। और प्रदीप भाई की कोशिशों का क्या ही कहना सर। प्रदीप भाई ऐसे कार्यक्रमों में दिलो जान से लगे रहते हैं और मेरे यहाँ खड़े होकर मैं ये कहना जिम्मेदारी समझता हूँ और ज़रूरी भी समझता हूँ प्रेम भाई कि भट्ट सर हुआ है मामला ये कि पहला प्रोग्राम करना था और इसी रत्ना सागर में 3rd फ्लोर पे था। वो संचालन का प्रियंका वर्मा जी मुझे शौक पहले से है, लेकिन ये था कि संचालन करें तो कहाँ करें, बोलें तो कहाँ बोलें। यहाँ पे ऐसे ऐसे गणमान्य लोग जब उपस्थित होते हैं तो यहाँ खड़े होने के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लाख आप तैयारी करके आइए लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि शुरू कहाँ से किया जाए, ख़त्म कहाँ से किया जाए। प्रदीप भाई ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और इन्होंने कहा कि वकार साहब आपको उसमें संचालन करना है। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग बैठ गए, प्रदीप भाई ने कहा कि चलिए आपका वक्त आ गया। फिर हमने कहा कि 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट हम गए थोड़ा किनारे, थोड़ा अपने आप को तैयार किए कि भाई जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो मौका आ गया है और अब करना ही है। तो हाथ में जब हम वो पेपर लिए हुए थे तो हाथ कांप रहा था, पैर थरथरा रहे थे। तो ऐसे इस तरह से हम लोगों की शुरुआत हुई है, ख़ासतौर से हमारी शुरुआत हुई है। और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नए पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमारे जैसे जो साहित्य का क ख ग घ और अलिफ बेते से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदीप भाई के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, इनके खूबसूरत प्रयास के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मुशायरे में दीपक जलाने का ये हमारा विरासत है, ये हमारी परंपरा है कि जब कभी भी हम साहित्यिक आयोजनों को शुरू करते हैं तो दीपक जलाते हैं, चिराग जलाते हैं। किसी ने कहा कि चिराग क्यों जलाते हैं जबकि आपके सामने इस रत्ना सागर के छोटे से हॉल में इतनी सारी लाइटें डिजिटल जल रही हैं, चिराग की क्या ज़रूरत कि उस परंपरा को बाकी रखा जाए प्रेम भाई। तो बताने वाले ने कहा कि इस परंपरा को जारी रखने की ज़रूरत यह है कि एक डिजिटल लाइट से दूसरी डिजिटल लाइट नहीं जलाई जा सकती है, लेकिन एक चिराग से हज़ारों चिराग रोशन किए जा सकते हैं। इस आरंभ के आगाज़ के जरिए जो प्रदीप भाई की कोशिशें हैं, प्रेम भाई की कोशिशें हैं, अजय भैया की कोशिशें हैं, विवेकानंद मिश्र जी हमारे बीच हैं उनकी कोशिशें हैं, जितेंद्र मिश्रा सर, सारे लोग, प्रतिभा जी बैठी हुई हैं, राहुल भैया बैठे हुए हैं, सबकी कोशिशें इसमें शामिल हैं। एक आदमी कहा जाता है कि अकेला
चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। हमारे अकेले यहाँ खड़े होकर कुछ भी बोल देने से ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता है। चाहे हमारी जगह पे कितना बड़ा अच्छा शायर बुला लिया जाए, उसके आ जाने से प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। उसमें डॉक्टर प्रियंका वर्मा जैसी महत्वपूर्ण शख्सियत की ज़रूरत पड़ती है, आतिफ लारी साहब जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमारे आचार्य मुकेश श्रीवास्तव सर जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि जो आएँ और अपनी कुर्सी संभालें। क्योंकि आज के प्रोग्राम की सदस्यता, अध्यक्षता, सदारत नहीं, ज़बान फिसल जाती है कभी कभी। ऐसे लोग जब एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले तो पैर लड़खड़ाता था, लेकिन ऐसी शख्सियत की एंट्री पे ज़बान लड़खड़ा जाती है। हर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जैसे घर का एक गार्जियन होता है, वैसे हमारे मंचों की ज़रूरत होती है कि हमें एक अपना अध्यक्ष नियुक्त करें, एक अपना सदर नियुक्त करें। और मेरी तरफ से एक नाम प्रस्तावित किया जाएगा। वो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। हिंदी अदब की दुनिया में, उर्दू साहित्य की दुनिया में आप अदब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स से बात करें और इस नाम के बारे में चर्चा करें, इनकी शख्सियत के बारे में पूछें, आप इनकी शायरी के बारे में पूछें, आप इनके काम के बारे में पूछें, आप इनकी लेखनी के बारे में पूछें, तो निश्चित तौर पे ये बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे सूबों में भी आपका नाम बड़े इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। मैं उनका नाम बहुत ही अदब से लूँगा और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि ज़ोरदार तालियों से आप तायीद करें। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता के लिए मैं निवेदन करता हूं आचार्य मुकेश श्रीवास्तव जी से कि आपकी अध्यक्षता में हम लोग आगे के कार्यक्रम को, आगे के काव्य पाठ को, आगे के सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, सबका समर्थन और सबकी तायीद हुई। मार्टिन लूथर किंग ने कभी कहा था कि तुम उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो। आगे की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। अगर सड़क ख़राब हो तो बहुत अच्छा जूता पहन के बहुत आसानी से दौड़ा जा सकता है, लेकिन सड़क चाहे कितनी भी अच्छी हो, जूते में एक कंकर आ जाए तो एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो महफिलें होती हैं निश्चित रूप से इंसान को अंदर से रोशन करती हैं, अंदर से प्रज्वलित करती हैं, अंदर से प्रकाशित करती हैं। जब गाड़ी ख़राब होती है, बाइक ख़राब होती है जितेंद्र मिश्रा सर, तो उसको हम लोग मोटर मैकेनिक के पास ले जाते हैं। जब कार ख़राब होती है तो गैराज में जाती है। जब इंसान अंदर से ख़राब होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन इंसान जब सोच के एतबार से उसके अंदर थोड़ी सी मुंतशिर हो जाती है, सोच आगे पीछे होने लगती है, इंसान को सही दिशा पाने की ज़रूरत होती है, तो इन्हीं साहित्यकारों की तरफ रुजू करना पड़ता है, इसी तरफ आना पड़ता है और यहीं से शुरू करना पड़ता है। यही वजह है कि प्रदीप भाई, प्रेम भाई, अजय भैया की साझी कोशिशों से इस तरह की कोशिशें, इस तरह की प्रोग्राम लगातार होते रह रहे हैं और आगे भी निरंतर होते रहेंगे। जब हमारे साथ प्रियंका वर्मा जैसे लोग हैं, जितेंद्र वर्मा सर जैसे लोग हैं, प्रतिभा जी हैं, हमारे आर के भट्ट साहब पडरौना की सरजमीन से चल के आए हैं,